नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुनं एषो पंच नमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलानां च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुनं एषो पंच नमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलानां च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। नामाकृति द्रव्यभावे पुनतस्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्मते। आदिमं पृथ्वीनाथम् आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः। सुधा सोदर वाग्योत्सना निर्मली कृतदिमुखः मृगलक्ष्मा तमः शान्ते शांतिनाथो विनोस्तुनः शांतिनाथो विनोस्तुवः। यदुवंश समुद्रेन्दु कर्मकक्ष हुताशनः हृष्टनेमिर्भगवान् भूयान्नोरिष्टनाशनः भूयाद्योरिष्टनाशनः। कमठे धरणीन्द्रे च शोषितं कर्म कुर्वतु प्रभुस्कुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियेस्तुनः पार्श्वनाथः श्रियेस्तुवः। श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रिया महानंद सरोराज मरालायार्पते नमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं दीनवीराय नमो वल्लभसूरये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बहुत खुशी हुई आप लोगों की धर्म बंद करवा दो तो फिर से देखते रहना कैसे सुन ठीक है। आज बहुत खुशी हुई, कारण केवल इतना ही कि यहाँ का कोई भी विद्यार्थी अपने छात्र छात्रा मंडल में नहीं है, तो भी आप लोग अलग अलग स्थानों से जो आते हो यहाँ पर भी उसी उत्साह उल्लास उमंग और भावों को लेकर के आए। सचमुच में ये आपका आना इस बात को प्रमाणित करता है कि आप सचमुच में इस विषय में सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, और वह भी कुछ करने के लिए। ठीक है, विषय तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, मगर आपकी इस वृत्ति के कारण से मेरा कुछ दूसरा कुछ कहने को मन हो गया। देखिए, हम लोग, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, विरति धर्म का इतना महत्व क्यों है। जब कभी भी हम परमात्मा का विचार करते हैं, परमात्मा के उपकारों का, परमात्मा के कार्यों का जब कभी भी हम विचार करते हैं,
परमात्मा के स्वरूप का जब कभी भी हम विचार करते हैं तो एक शब्द अपने दिमाग में तुरंत पैदा होता है, और वह शब्द है लोगस स्तोत्र का। लोगस स्तोत्र के पहले ही श्लोक में एक विशेषण है अरिहंत परमात्मा के लिए। उसमें तो वैसे कई विशेषण है, मैं अन्य विशेषणों की चर्चा विचारना नहीं कर रहा हूं, केवल एक विशेषण आपको जरूर बताना चाहता हूं। परमात्मा लोगस्य उज्जो अग्रे धम्म तित्थ यरे। आप लोग इतना जानते हो कि तीर्थंकर वह है जो कि तीर्थ की स्थापना करता है, मगर तीर्थ क्या है? माना तीर्थ शब्द का अर्थ होता है तिराने वाला। यदि हम नदी के किनारे की अपेक्षा से तीर्थ शब्द का अर्थ समझें तो वह ठीक है कि किनारे पर यदि कोई पहुंच जाता है तो वहां से कोई न कोई व्यवस्था नदी के किनारे से उस किनारे तक पहुंचने की उसको मिल जाती है। इस कारण से हम नदी के उस किनारे को, ऐसे किनारे को तीर्थ कहते हैं, जबकि परमात्मा ऐसे तीर्थों की संरचना में विश्वास नहीं रखता है। परमात्मा ऐसे तीर्थ की व्यवस्था करता है जिस तीर्थ को हम धर्म तीर्थ कहते हैं। धम्म तित्थ यरे, ये तीन शब्द हैं। एक तो धर्म, दूसरा तीर्थ, तीसरा कर। प्राकृत में हम उसको यर कह देते हैं, क को य कर देते हैं। क ग च ज त द प य वाम प्रायो लुक, एक सूत्र है प्राकृत व्याकरण का कि क का लोप हो जाता है तो क में से बचता है अ, अवर्णो य श्रुति। तो इस तरीके से धम्म तित्थ यरे शब्द बनता है। परंतु मूलतः अगर हम विचार करें संस्कृत की अपेक्षा से, हिंदी भाषा की अपेक्षा से, तो धर्म, तीर्थ और कर, तीर्थ की रचना करने वाले, तीर्थ की स्थापना करने वाले वो तीर्थकर, तीर्थंकर कहलाते हैं। परंतु परमात्मा के द्वारा स्थापित किया जाने वाला जीवों को तिराने की व्यवस्था के रूप में जो या जिसकी स्थापना की जाती है उनके द्वारा, और वो तीर्थ क्या है? नदी का किनारा तीर्थ नहीं है, वो है धर्म रूपी तीर्थ। धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना करने के कारण से हम परमात्मा को धम्म तित्थ यरे यह कहते हैं। प्रमुखता धर्म की है, और वह जो धर्म परमात्मा बतलाते हैं, क्योंकि तीर्थ की स्थापना कब होती है? जिस समय कोई भी साधु जी बनता है, साध्वी बनता है, कोई श्रावक या कोई श्राविका बनता है, तब वह तीर्थ बनता है। साधु और साध्वी वे तभी कहलाते हैं जबकि सर्वविरति धर्म का स्वीकार करते हैं। श्रावक और श्राविका वे तभी कहलाते हैं जबकि देशविरति धर्म का स्वीकार करते हैं। तो जैन धर्म विरति प्रधान धर्म है, और यह जो विरति है, विरति का मतलब व्रतों का स्वीकार, व्रतों का स्वीकार। आज जिस
अणुव्रत की अपन चर्चा करने वाले हैं। उसका नाम थूलाओ अदिन्ना दानाओ वेरमणम, यानी कि स्थूल अदत्ता दान का त्याग। अदत्ता दान शब्द का अर्थ होता है चोरी। चोरी का त्याग। साधु साध्वी जो बनते हैं वे तो इस तरीके से चोरी का त्याग करते हैं, चाहे वस्तु छोटी हो, बड़ी हो, ज्यादा कीमत की हो या कम कीमत की हो, चार जनों के द्वारा यदि वस्तु नहीं दी गई, उस वस्तु का त्याग मन से, वाणी से, काया से। श्रावक लोग जो त्याग करते हैं वैसे उनका भी आदर्श तो यही होता है कि जिस तरीके से साधु चार प्रकार की अदत्त वस्तु का त्याग करते हैं, श्रावक के इस तीसरी अनुव्रत में एकमात्र अदत्त का त्याग है। बाकी तीन अदत्तों के विषय में बहुत विवेक रखना चाहिए। तो समझाऊंगा तो मैं आपको चारों अदत्त और साधु महात्मा के लिए उन चारों अदत्तों का त्याग अनिवार्य है। मन वचन काया से न चोरी करना, न चोरी करवाना, और यदि कोई चोरी करता हो तो उसका अनुमोदन भी नहीं करना। ये तो साधु महात्मा के लिए हो गया। अब इस व्रत का पालन आप लोग वर्तमान काल में गृहस्थाश्रम में रहते हुए इस व्रत का पालन थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लगेगा, परंतु फिर भी यदि आपने समझा होगा तो आप फिर भी प्रयास तो कर सकते हैं, और प्रयास में आपको सफलता भी मिल सकती है। ये एक इस तरीके का व्रत भी है। तो आओ अपन लोग इस विषय को चालू करते हैं। मगर मैंने सीधा व्रत को नहीं लिया है, मैंने एक इसमें शब्द है अदिन्न, प्राकृत का शब्द है अदिन्न, संस्कृत का शब्द है अदत्त। अदत्त अशब्द न के बदले में प्रयोग में लाया गया है नियम के अनुसार। तो न दत्त, जो वस्तु उसके मालिक के द्वारा नहीं दी गई, न दत्त, इस चश्मे का मालिक मैं हूं। कल्पना करो कि मैं यहां पर बैठा था आपके साथ थोड़ी सी बातचीत करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए मैं उठ के चले गया और अपने कमरे में बैठ गया। अब मैं तो इसको भूल गया, चश्मा, कि मेरा चश्मा यहां पर मैं भूल गया। तो यदि ये चश्मा उठा करके कोई अपनी आंखों पर लगाता और उसको ये चश्मा बिल्कुल बराबर सेट हो जाता है और वो सोचता है कि यार अच्छा है, मुफ्त का चश्मा मिल जाएगा, क्या है, महाराज जी को क्या पता लगना है, उसने उठा लिया। तो इसको कहते स्वामी अदत्त।
इसका स्वामी कौन है? मैं हूं ना। स्वामी के द्वारा अदत्त यानी कि न दत्त जो वस्तु नहीं दी गई, उसका आदान, आदान यानी कि लेना, उसका नाम है अदत्तादान। और आप लोगों के लिए एकमात्र स्वामी अदत्त ही स्वामी अदत्त का ही त्याग है, परंतु बाकी के 3 अदत्तों का भी स्वरूप आपको समझना तो चाहिए। स्थूल अदत्तादान का स्वरूप वृत्ति, भाष्य, चूर्णी, शब्दकोश आदि ग्रंथों के अध्ययन से स्पष्ट हो ही जाता है कि कोई प्राज्ञ जब भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से भिन्न भिन्न संदर्भों में किसी एक ही शब्द का अर्थ विचारता है, तो उस एक एक शब्द के कई कई अर्थ हो जाते हैं, हो सकते हैं, मगर उनमें से कौन सा अर्थ ग्राह्य और कौन सा अर्थ अग्राह्य, यह परंपरा और संदर्भ से जाना जाता है। जैसे कि अदिन्नादान यानी अदत्तादान। अदत्तादान शब्द का अर्थ तो मात्र अदत्त यानी स्वामी के द्वारा न दी गई वस्तु का आदान लेना है, मगर यहां अदत्त शब्द के कई अर्थ परंपरानुसार मिलते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूं, पहले भी कह चुका हूं, संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। महाराज साहेब गोचरी के लिए निकले हैं और गोचरी के लिए निकले और कहा कि भैया मुझे तो सैंधव की जरूरत है, मुझे तो सैंधव की जरूरत है। क्या है तुम्हारे पास सैंधव? वो व्यक्ति सैंधव, सैंधव यानी कि घोड़ा, सैंधव यानी कि नमक। अब उसको सोचना पड़ता है कि महाराज जी गोचरी के लिए निकले हैं और गोचरी के अंदर कर सैंधव की बात कर रहे हैं, नमक ही होगा। तो किस संदर्भ में ये बात कही गई? और आप जो सैंधव देंगे कच्चा नहीं देंगे, पक्का नमक ही देंगे। क्यों? क्योंकि साधु के लिए चाहिए, साधु कच्चे नमक का स्पर्श तक नहीं करता। तो आप लोग अपने आप पक्का नमक समझ करके महाराज जी को देंगे, या सेंधा नमक सीधा ही दे देंगे, सेंधा नमक पक्का है। इसीलिए साधु को जो पता है कि इन्होंने अभी सफेद नमक तो इन्होंने कोई पक्का बनाया नहीं होगा, सैंधव नमक, सेंधा नमक होता ही पक्का है, चलो वो तो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप और हम सैंधव शब्द का अर्थ पक्का सिंधु देश में पैदा होने वाला नमक, ये अर्थ लेते। क्यों? संदर्भ क्या है, कौन सा साधु मांग रहा है, किस अवसर पर मांग रहा है, तो आप लोग वो देते। तो संदर्भ और परंपरा, परंपरा यानी कि शब्द के अर्थ की परंपरा। सैंधव शब्द का अर्थ है कि सिंधु देश में पैदा हुआ, जो घोड़ा भी हो सकता है, नमक भी हो सकता है, मगर अभी संदर्भ नमक का है। तो इस तरीके से आप लोग शब्द का अर्थ करते हैं। ये सबसे ज्यादा मुश्किल ये कहां पड़ती है, ये मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए उदाहरण आप लोग जल्दी से समझ सको, एक श्लोक है अजित शांति का, जय इच्छा परम पयन अहवा
कीर्तिम सुवित्थणम भुवनै ता ते लुक्कुद्धरणे जिणवैने आयरम कुणा। अब देखिए आयरम शब्द है ना, आयरम, आयरम आदरम, यानी कि यदि तुम परम पद चाहते हो तो तुम लोगों को, तीन लोगों का उद्धार करने में समर्थ जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों के प्रति आदर करना चाहिए। आयरम यानी कि आदर। अब आयरम यानी आचरणम, आचरण करना चाहिए। दो अर्थ तो बिल्कुल संगत बैठते हैं। जिसका आदर करोगे उसका आचरण भी कर सकते हो ना, परंतु आदर शब्द का एक तीसरा अर्थ होता है जो यहां पर नहीं फिट होता। उदाहरण, एक दूसरा उदाहरण देता हूं। हम लोग बोलते हैं नमुत्थु गुणम अरिहंतानम भगवंतानम, बोलते हैं ना। भगवंत बोलो चाहे भयवंत बोलो, कुछ भी आप बोलो, उसकी कोई चिंता नहीं। अब भग शब्द के 7 अर्थ होते हैं और भगवंत शब्द का अर्थ होता है भग वाला। अब कल्पना करो टीकाकार महापुरुष भग शब्द के 7 अर्थ बतलाते हैं। हम उन 7 अर्थों में से केवल 6 ही अर्थ को मान्य करते हैं। एक अर्थ का हम अरिहंत के साथ कोई तालमेल ही नहीं बैठता ही नहीं। तो किस संदर्भ में वो बात कही जा रही है, उस संदर्भ को ध्यान में रख करके ही शब्द का अर्थ किया जाता है और वह ग्राह्य किस संयोग में है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि अदिन्नादान एक शब्द है, सामान्यतया नहीं दी गई वस्तु को लेना वह अदिन्नादान है, परंतु यहां पर अदिन्न शब्द के भी कई अर्थ हैं और सभी के सभी अर्थ तीसरे अनुव्रत से संबंध रखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही ना? अदिन्न शब्द के कई अर्थ किए हैं, परंतु सभी के सभी शब्द अदिन्नादान जो नाम का अनुव्रत है उसके साथ तालमेल खाते हैं। जैसे कि अदिन्नादान अदत्तादान शब्द का अर्थ तो मात्र अदत्त एक अर्थ, यानी कि अदत्त स्वामी के द्वारा न दी गई वस्तु का लेना, आदान यानी कि लेना है। मगर यहां अदत्त शब्द के कई अर्थ परंपरानुसार मिलते हैं। जैसे कि पतितम विस्मृतम नष्टम स्थितम स्थापितम माहितम अदत्तम नाददीत स्वम परकीयम क्वचित सुधि। इसका अर्थ है बुद्धिमान पुरुष दूसरों की कहीं पर भी सवारी से जाते हुए या रास्ते पर चलते दौड़ते पतित, विस्मृत, नष्ट, स्थित और स्थापित वस्तुओं को, जो कि उनके मालिकों को पता हो या न पता हो, उनके मालिकों के न देने पर न ले, स्वामी के द्वारा न दी गई वस्तु को लेना अदत्तादान यानी कि चोरी। बैठ गया? अदत्त शब्द के कई अर्थ के। पतित, पतित अदत्त क्या है? मार्ग में अथवा सवारी आदि में यूं ही दूसरों की गिरी हुई सोना, वस्त्र, रुपये, पात्र आदि वस्तु को उड़ा लेना, वह पतित अदत्तादान है। विस्मृत, किसी व्यक्ति के द्वारा भूल से रही किसी भी वस्तु को उड़ा लेना, उस पर स्वयं का मालिकाना हक जतलाना, वह विस्मृत, क्योंकि भूल चुका है व्यक्ति, इस कारण से वह विस्मृत अदत्तादान है। नष्ट, किसी की खोई हुई वस्तु को उठाना, नष्ट यानी कि खो चुकी वस्तु यानी कि नष्ट हो चुकी,
उठाना और अपना हक जतलाना नष्ट अदत्ता दान है। स्थित किसी के द्वारा सुरक्षा के लिए या अन्य किसी हेतु से रखी गई धरोहर आदि को लेना हड़पना स्थित अदत्ता दान है। स्थापित किसी के द्वारा जमीन में दबाई गई या किसी भी रूप में कहीं पर भी रखी गई चीज को, यानी कि धरोहर इत्यादि भी होती है, मालिक की आज्ञा के बिना ले लेना स्थापित अदत्ता दान है। अदत्त की व्याख्या जैन आगमधर महापुरुष क्या करते हैं? आगमधर महापुरुषों ने अदत्त के 4 भेद सूचित किए हैं। कितने भैया? आपके पास लिखा हुआ नहीं है ना? अदत्त के 4 भेद सूचित किए हैं। ये तो प्राकृत का है, ये संस्कृत का है, यानी कि स्वामी अदत्त, जीव अदत्त, तीर्थंकर अदत्त और गुरु अदत्त। यानी कि स्वामी, जीव, तीर्थंकर और गुरु के द्वारा नहीं दी गई चीजों को ले लेना। वो वस्तु चाहे सचित हो, चाहे अचित हो, चाहे मिश्र हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे अल्प मूल्य की हो, चाहे ज्यादा मूल्य की हो, मगर स्वामी के द्वारा नहीं दी गई है तो वह स्वामी अदत्ता दान है। स्वयं जीव के द्वारा नहीं दी गई है तो वह जीव अदत्ता दान है। तीर्थंकर परमात्मा ने उस वस्तु के लिए आपको आज्ञा नहीं दी है और आप ले लेते हैं तो वो तीर्थंकर अदत्ता दान है। और गुरु के द्वारा नहीं दी गई है और आप लोग ले लेते हैं तो वह गुरु अदत्ता दान है। हम जैसे वास की पूजा करते हैं, कई बार परमात्मा का वास हम घर भी ले आते हैं, तो ये नहीं लेना चाहिए या परमात्मा को बोल के लेना चाहिए कि हम आपका वास ग्रहण करिए? या कई बार हम जैसे परमात्मा का तिलक लगाने के बाद हम चंदन थोड़ा सा अपने माध्यम, तो ये इस तरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस चालू संदर्भ से ये थोड़ा सा सवाल है तो महत्व का, मगर अलग है। इस विषय में मैं बाद में चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी इस विषय की बहुत गंभीर चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोगों के दिलों में कभी सवाल पैदा नहीं होता कि साधु महात्मा 48 मिनट के बाद में ही आम क्यों लेते हैं? जी बंदी हो जाती है, कैसा पड़ा है? हाँ, यदि साधु 48 मिनट के पहले ले लेता है ना तो वो जीव अदत्त है, इस कारण से नहीं लेता। सही बात तो यह है। चार अदत्तों का त्याग है, उसमें से दूसरा अदत्त जीव अदत्त है। मान लीजिएगा आप लोग लाने के बाद में आप तो खा सकते हो, हम लोग नहीं खा सकते। अब क्या होता है आप लोग समझो, आम है, समझो। आम कैसा है? एक केंद्रीय जीव है, वनस्पति का एक केंद्रीय जीव है। जो आम है वह तो उस एक केंद्रीय जीव का शरीर है। क्या वह मुझको आज्ञा देगा कि मेरे शरीर को तुम खा जाओ? देगा आज्ञा? नहीं देगा। यदि मैं 48 मिनट के पहले खा लेता हूं, एक सेब गया बाजार में, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, रंग भी उसका अच्छा, खुशबू भी अच्छी और मीठी खुशबू भी आई, मैं लेके खा नहीं सकता। क्यों? जीव अदत्त भी है, तीर्थंकर अदत्त भी है। चलो स्वामी तो जो बेच रहा है उसको रुपया दिया तो स्वामी अदत्त तो वो वस्तु नहीं रहे, परंतु जीव अदत्त तो रहेगी ना।
तो जीव अदत्त वह कब बनेगी? क्यों? हाँ बस निकालने के बाद इनाम देना पड़ेगा, फिर ये इधर से पकड़ना। बिल्कुल सही। क्या होता है, मौत दो प्रकार की होती है। मैं आज आपको थोड़ा सा विषय अलग समझाना चाहता हूं। मृत्यु यानी कि मरण, ये दो प्रकार का होता है, और उसके लिए शब्द है सम्मोहया मरण और असम्मोहया मरण। ये दो प्रकार की मौत होती है। हर किसी संसारी जीवात्मा के दो प्रकार की मौतों में से कोई एक प्रकार की मौत होती है। इन दो मौतों में से एक मौत तो ऐसी होती है कि मारी बंदूक की गोली और ये आदमी मरा, और जहां पर मुझको पैदा होना है वहां पर सीधा पैदा हो गया। एक तो मौत ऐसी होती है, समझे? मौत, ये जीव अदत्त को लेकर के मैं आपको समझा रहा हूं। काटा और मरा, खत्म, कहानी उसके लिए। परंतु कुछ जीवों की मौत ऐसी होती है, मर मैं यहां रहा हूं, पैदा मुझको यहां पर होना है। मर मैं यहां रहा हूं, पैदा मुझको यहां पर होना है। यहां से लेकर के यहां तक मैं अपनी आत्मा के प्रदेशों, मेरे आत्मा के प्रदेश वहां जाते हैं, वापिस लौट आते हैं, जाते हैं, वापिस लौट आते हैं, जाते हैं, वापिस लौट आते हैं। और कभी ऐसा होता है कि ये गए सो गए, खत्म कहानी, चौथी बार। तो अब 48 मिनट किस लिए? कि यदि वह जीव उस फल के जीव की मौत अपन तो नहीं जानते किस तरीके की बनी हुई है, 48 मिनट में तो उसका निक्की हो ही जाना है ना, इधर या उधर, बस। इसी कारण से साधु साध्वी 48 मिनट से पहले उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि मैं पहले ले लेता हूं, चाहे उसके मालिक इस समय आप लोग हैं, तो स्वामी अदत्त नहीं, आप दे रहे हो मुझको। तीर्थंकर अदत्त तो है ही कि तीर्थंकर भगवंत ने ऐसे फल को लेने के लिए आज्ञा नहीं दी, तो हम लोग तीर्थंकर अदत्त का भी ध्यान रखते हैं। तीसरी बात, गुरु अदत्त भी हो जाएगा, क्योंकि लाई हुई चीज, ये इसमें मैं क्या है लिखा है मगर आपको समझा रहा हूं। गुरु अदत्त इस प्रकार से होगा कि गुरु जी के पास में चेला जी लेकर के जाएंगे, और गोचरी दिखलाए बिना आगे बढ़ नहीं सकती, गुरु जी को दिखलाना है। और गुरु जी देखेंगे तो पूछेंगे, क्या भैया 48 मिनट हो गए? 48 मिनट के पहले नहीं खाना चाहिए, हो गए? नहीं हुए सर, मैं तो नहीं पूछा। तो 48 मिनट तक नहीं खाना। यदि मैं खा लेता हूं तो वह गुरु अदत्त है। ये समझ गए अदत्त? जरूर है, अभी समझाता हूं। वैसे ये चीज सामान्य तौर पर समझ गए? मौत का रोल सिर्फ वनस्पति का है जीवों है। आप ऐसा मत समझो, मैं आपको जल्दी समझ में आ जाए उस हिसाब से ये मैं आपको समझा रहा हूं। और भी ऐसी सचित्र कोई भी वस्तु हो ना, उदाहरण अपने, ये एक अच्छी परंपरा है, गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी के समुदाय की ये परंपरा है, विशिष्ट परंपरा है।
दूसरे समुदाय वाले तो जैसा आया दे मुंडा मुंडी कर देते, उसके परिवार के माता पिता की आज्ञा हो या ना हो, पकड़ा उसको मूंड देते, उसका दिल तैयार है। तो गुरु वल्लभ जी ऐसे नहीं करते, तेरी इच्छा, परंतु तेरे मालिक कौन है? माता पिता। तो वो स्वामी अदत्त नहीं है, किसी को जबरदस्ती से भी नहीं, उसकी इच्छा ही नहीं है और उसको दीक्षा दे रहे, तो जीव अदत्त तो हो ही गया ना। फल तो मैंने आपको केवल समझाने की अपेक्षा से कहा, क्योंकि मैंने इसमें फल का ही दिया उदाहरण, क्योंकि 48 मिनट की बात भी आप लोगों के दिल दिमाग में आ जाए, ऐसी तो कई चीजें हो सकती हैं। सचित्त वस्तु, बस ये ध्यान रखिएगा। अब इस विषय को अब थोड़ा सा आप जल्दी समझ सकेंगे। स्वामी अदत्त, स्वामी अर्थात वस्तु का मालिक। यदि मालिक स्वयं देता है तो वह स्वामी दत्त है। जैसे कि स्वामी के द्वारा प्रसन्न होकर नौकर को 100 रुपए देना, तो वो स्वामी दत्त है, उसमें तो कोई उसने चोरी नहीं की। स्वामी के द्वारा न दी गई वस्तु को लेना स्वामी अदत्त कहलाता है। जैसे कि मालिक से बिना पूछे नौकर के द्वारा तिजोरी से 1000 रुपए उठा लेना, ये तो स्वामी अदत्त ही है। अब जीव अदत्त, सचित्त फल फूल, ये तो मैंने नाम दिया है। सचित्त कोई भी वस्तु हो, सचित्त फल फूल अनाज आदि सजीव पदार्थ हैं। सचित्त फल पुष्पादि एक इंद्रिय जीव का शरीर रूप है। आम एक इंद्रिय जीव का शरीर रूप है। अनाज गेहूं का दाना एक इंद्रिय जीव का शरीर रूप है। उस फलादि को बाह्य मालिक के अलावा, बाह्य मालिक जहां से मैंने खरीदा वो बाहरी मालिक, उस फलादि को बाह्य मालिक के अलावा अन्य कोई काटे, दूसरा कोई काटे, छेदन करे, सेके या खाए, यानी कुछ भी उसका वो उसका उपयोग कर सकता है, खाए इत्यादि, उसका नाश करे, तो उसमें जिसका वो शरीर है वो मालिक है, उसकी सम्मति नहीं होती। उसकी सम्मति नहीं होती, हो ही नहीं सकती। वो कैसे कहेगा कि तुम मुझको खा लो, मुझको नुकसान पहुंचाओ, वो तो मान ही नहीं सकता ना। तो वो स्वामी अदत्त है, जीव अदत्त माना जाता है। इस तरह उसे, उस जीव की आज्ञा बिना काटना, छेदना, सेकना, खाना आदि जीव अदत्त है, जो कि विवर्जित है। बैठ गया अच्छे ढंग से। अब हम उसको काट देते हैं, हमें पता नहीं कि उसकी मौत किस तरीके की है, मगर दोनों मौतें, यदि ये धड़ाम से मरा तो मर गया, तो भी अपने को तो पता नहीं, वो वैसी मौत वाला तो नहीं है, आने जाने वाला। और यदि वो आने जाने की मौत वाला है तो वो 48 मिनट में तो एक तरफ हो ही जाने वाला है, तो फिर वह क्या हो जाएगा? वह उसका कोई मालिक जीव नहीं रहेगा ना, तो फिर जो उसका बाहरी मालिक है वो खुद दे रहा है। तो ये वस्तु आपको समझ में आ जानी चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे को कोई चीज मिली होती, चाहे कोई टॉफी चॉकलेट ही है, कोई और बच्चा घर आता है, चीज बच्चे की है, चाहे उससे पूछे बिना या पूछ के भी, लेकिन उसका मन नहीं है, हम उसको दे देते हैं, तो वो भी अदत्त, जीव अदत्त, वह जीव अदत्त, क्योंकि वो टॉफी मैंने उसको दी, अब आप उससे छीना झपटी कर रही हो और उसका तो मन नहीं है, वो तो रो रहा है। आप दूसरे बच्चे को देने जा रहे हो, वो तो आपका पीछा कर रहा है, होता है ना। अब यदि गोद में है तो वो टांगे मार रहा है, कुछ भी, तो यानी कि वो अपनी अनुज्ञा मैंने दी तुमको, ये तो वो स्पष्ट रूप से सूचित कर रहा है कि मैंने तुमको मना कर रहा हूं। बच्चा रोने लग गया तो भी आपने दे दी, तो वह जीव अदत्त।
बैठ गया अच्छे ढंग से। गुरु आदत। अब तीर्थंकर आदत समझिए। अब देखिए, इसको थोड़ा सा बहुत ध्यानपूर्वक समझना, बहुत ध्यानपूर्वक समझना। आप लोग जो जमीकन खाते हो, आप लोग जो अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन करते हो, वो क्या है? तीर्थंकर आदत है। तीर्थंकर आदत है। क्या है वो? कैसे आदत है वो मैं आप लोगों को इन वाक्यों के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। गृहस्थ के, अब ये तो उदाहरण चालू मेल का है। गृहस्थ के पास से साधु को श्री तीर्थंकर देव की आज्ञा के विरुद्ध आधा कर्मिक दोषित असन पान खादिम स्वादिम वस्त्र पात्र कंबल आदि वस्तु लेना और तीर्थंकर आदत माना गया है। क्यों? क्योंकि परमात्मा कभी भी आधा कर्मी आदि दोषों वाले भोजन को ग्रहण करना, खाना पीना उसके लिए मना करते हैं। तो तीर्थंकर भगवंत ने उसके लिए आज्ञा नहीं दी है। यदि मैं खाता हूं तो वह तीर्थंकर आदत। बैठ गया अच्छे ढंग से। आप सोचिए, परमात्मा ने एक मुनि को बुलाया और उसको कहा, उस घर से मेरे लिए तुम ये दवाई लेकर के आओ। दवाई, हाँ, मालिक बीमार पड़ गए थे तब की बात है, परंतु ध्यान रखना, उसने जो मेरे लिए बनाई है ना, वो मत लाना। जो उसने खुद के घोड़ों के लिए बनाई है वो लाना। देखिए, मालिक जैसा मालिक कितना आग्रह रखता है शुद्ध आहार। और आपको मैं कहना चाहता हूं, अपने शुद्ध आहार को हमें खाना चाहिए और आपको शुद्ध आहार देना चाहिए। बहुत सारे दोष ऐसे हैं जो कि साधुओं के कारण से लगते हैं और बहुत सारे दोष ऐसे हैं जो कि श्रावक श्राविकाओं के कारण से लगते हैं। साधु को 42 यानी कि 40 और 2 42 दोष टाल करके भोजन शुद्ध लाना चाहिए। ये एक परमात्मा के द्वारा ये आज्ञा है। यदि उससे विपरीत जैसा आहार लाने की और आहार खाने की जिस तरीके का आदेश मालिक ने दिया है, यदि मैं उससे विपरीत पद्धति से आहार खाता हूं, आहार लेता हूं, तो वो तीर्थंकर आदत है। बैठ गया अच्छे ढंग से। आगे बढ़े। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज, गृहस्थ के पास से साधु को श्री तीर्थंकर देव की आज्ञा विरुद्ध आधा कर्मिक दोषित अस्तनपान खादिम स्वादिम वस्त्र पात्र कंबलादि वस्तु लेना वो तीर्थंकर आदत माना जाता है। इसके अनुसार तीर्थंकर भगवंत की गृहस्थ को अचित्त होने पर भी अनंत काय अभक्ष्य जमी कंद आदि खाने की आज्ञा नहीं है, वो खाना तीर्थंकर आदत है। अच्छे ढंग से समझ जाना। ये तो वस्तुओं के बारे में है, कोई विधान भी अगर कोई परमात्मा ने बताया उसकी भी वही तीर्थंकर आदत हो गया ना। विधान के अनुसार नहीं किया तो वो तीर्थंकर आदत ही हो गया ना भाई। अनंत काय तो अभक्ष्य ही है।
गुरु अदत्त। पूर्व कहे अनुसार सब दोषों से रहित जो वस्तु शुद्ध कल्प्य हो, फिर भी साधु जिसके निश्रा में रहता हो, उस गुरु महाराज को दिखाए बिना, कहे बिना, बतलाए बिना, उनकी आज्ञा के बिना उपयोग करे तो उसे गुरु अदत्त कहते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के लिए एक नियम है, खाने के लिए बैठे, उनको भोजन दिया गया, खाने के पहले बड़े गुरु जी से पूछना पड़ता है कि साहब जी वापरो, यानी कि मैं खाऊं। गुरु कहते हैं वापरो, तो ही फिर वो खाया जा सकता है, क्योंकि गुरु ने आज्ञा दे दी ना कि वापरो। अन्यथा यदि हम खा लेते हैं तो वो गुरु अदत्त। बैठ गया अच्छे ढंग से। महाव्रती साधु और साध्वियां चारों प्रकार के अदत्त का सर्व रूप से, यानी कि 3 करण अर्थात स्वयं चोरी करना, दूसरों से चोरी करवाना और चोरी कर्म की अनुमोदना करने का मन वचन काया योग से त्याग करते हैं, जबकि श्रावक श्राविका स्थूल अदत्ता दान के त्यागी होते हैं। यानी अब आप लोगों के लिए किस तरीके का ये व्रत लेने का विधान है वो मैं बता रहा हूं। यानी जिस अदत्त वस्तु का ग्रहण करना लोक में चोरी कहलाता हो और जिसके लिए शासन सरकार की ओर से दंड विधान हो, ऐसी वस्तु के ग्रहण को स्थूल अदत्ता दान कहा जाता है। ऐसी चीज को आप ग्रहण नहीं करेंगे। बस आप लोग गृहस्थ हो, परंतु कोशिश स्वामी अदत्त, जीव अदत्त, तीर्थंकर अदत्त, गुरु अदत्त भी हो तो बहुत अच्छा। बैठ गया अच्छे ढंग से। उनका त्याग करना अच्छा। गिरी हुई चीज मिली है, जैसे रुपए मिल गए और हमने बोला मंदिर में से दान कर देते हैं, तो गलत चीज। आपको क्या हक है निर्णय लेने का? पैसा क्या आपका है? क्या आपने कमाया है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पड़ा नहीं। यदि उठा लिया है पुलिस थाने में भर्ती करा दो। अधिकार सरकार के पास है। अब फिर तुम सोचोगे पुलिस वाले खा जाए इसके बदले तो मैं ही खा जाऊं, एक गलत चीज हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। बात आप लोग खाएंगे तो अदत्ता दान तो है, तीर्थंकर ने आज्ञा नहीं दी। गुरु जी भी अभी आपको मना कर रहे हैं कि भैया जमीकन मत खाओ। आप लोग सोचो, गुरु महाराज भी मना कर रहे हैं कि आप लोगों को पकाना नहीं है महोत्सव में, और तुम लोग पकाए जा रहे हो। हम क्या कर सकते? परंतु गुरु अदत्त तो है, हो गया ना, सब कुछ लगा इसमें तो। परंतु मुंह का चटकारा, स्वाद का चटकारा, अनंत काय जीवों की आप हिंसा कर रहे हैं। तीर्थंकर अदत्त है ही, गुरु अदत्त भी है, जीव अदत्त भी है। केवल स्वामी अदत्त इस कारण से नहीं है क्योंकि आप खरीद करके लाए हो, पैसा चुका करके लाए हो, कि पहले वो आलू जिसके पास थे वो स्वामी था, आपने उसको दिए, पैसे ले आए। परंतु जीव अदत्त तो है ही, तीर्थंकर अदत्त तो है ही, गुरु अदत्त तो है ही। इस कारण से वैसी चीजें नहीं करनी चाहिए। बैठ गया अच्छे ढंग से। का कोई भी नियम, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर कोई नियम तोड़ते हैं तो वो अदत्ता दान का लगेगा। वहाँ के जो नियम बने, जैसे अपने का सरकार के जो नियम है उनको मानना हमें जरूरी है, तो अदत्ता दान का लगेगा। बीच में इस बात का उत्तर दिया, वैसे इसमें है, आपको मिल जाएगा उत्तर। एक बार याद रखिए, 1-5 जो अतिचार है ना, उसमें एक अतिचार है विरुद्ध राज्यातिक्रम, तो उसका यही अर्थ है। आगे बढ़े।
अदत्ता दान का स्वरूप, परिणाम, हेतु आदि बतलाते हुए परमात्मा ने 30 नाम बताए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कई कई विशेषण भी दिए हैं, जैसे कि दूसरों की वस्तु को चुराने के कारण अदत्ता दान चोरी कहलाता है, दूसरे से छीना झपटी के कारण परहृत कहलाता है, स्वयं स्वामी के द्वारा न दी गई वस्तु को लेने के कारण अदत्त कहलाता है, क्रूर व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली होने के कारण क्रूरीकृत चोरी कहलाती है, दूसरे व्यक्ति के परिश्रम से उपार्जित लाभ, धन धान्य सुवर्ण आदि को चुराने के रूप वाला होने के कारण से पर लाभ, दूसरों की जो वस्तु थी उसको आपने उठाया तो दूसरे की वस्तु का लाभ आपको हुआ, इस कारण से वो पर लाभ कहलाती है। संयम के अभाव में चोरी की जाने वाली होने के कारण चोरी है संयम कहलाती है, दूसरे के धनादि पर आसक्ति रूप होने के कारण पर धन गृद्धि, दूसरे के धनादि पर लोलुपता के कारण लोलिक, हाथ की चालाकी से चोरी की जाने के कारण से हस्त लघुत्व, पाप स्थानक के आसेवन के रूप में परिगणित होने के कारण से चोरी पाप कर्म करण, क्योंकि 18 पाप स्थानकों में चोरी तीसरी चोरी। दूसरे की हरण की गई वस्तु के विनाश रूप होने के कारण हरण विप्रना, अविश्वास का कारण होने के कारण यह चोरी अप्रत्यय, प्राप्त धन पर मोह और अप्राप्त की आकांक्षा रूप होने के कारण यह चोरी तृष्णा, दूसरे के धनादि प्राप्ति की इच्छा एवं उसके प्रति मूर्छा के कारण से चोरी इच्छा मूर्छा, कुल को मलिन करने वाली होने के कारण कुलमशी, दूसरे की संपदा को उठाकर इधर उधर फेंक देने के कारण से विक्षेप, झूठे तोल माप अर्थात लेने के लिए बड़े और देने के लिए छोटे बांट आदि के उपयोग के कारण से चोरी कुड्या आदि नामों से जानी पहचानी जाती है। आगे बढ़े, चौर्य कर्म के परिणाम। चोरी तीसरा आश्रव द्वार अधर्म द्वार है। चोरी साधु और सज्जनों के द्वारा ग्रहणीय निंदित है। प्रियजनों एवं मित्रजनों के बीच भेद अर्थात जुदाई, वैर वैमनस्य और अप्रीति का कारण है। आपसी कलह तकरारों का कारण है। दुर्गति में विनिपात की परंपरा का कारण और जन्म मरण की लंबी परंपरा पैदा करने वाला है। इस चौर्य वृत्ति से क्या होता है? बुद्धि कलुषित बनता है, मन सदा अशांत और व्याकुल बना रहता है, आशंकित बना रहता है। अच्छा, अब थोड़ा सा किस किस रीति से आप चौर्य कर्म को प्रोत्साहित करते हो और आप भी चोर गिने जा सकते हो, गिने जाते हो, वो किस किस तरीके से, वो मैं आपको सुना। 18 प्रकार हैं। कितने? नंबर 1 भलन। भलन श्लोक छोड़ दीजिएगा, 3 श्लोक छोड़ दीजिएगा। भलन, चोर को चौर्य कर्म के लिए प्रोत्साहित करना भलन नामक प्रस्तुति है। जैसे कि अरे तुम डरते क्यों, मैं सबको संभाल लूंगा, तुम्हें या तुम्हारे पारिवारिक जनों को कोई कष्ट न होने दूंगा, कोई केस वेस के चक्कर तुम पर नहीं चलने दूंगा, तुम चोरी करो, बाकी सब जिम्मेदारी मेरी। तो इससे क्या होगा? चोर को आप चोरी के लिए उकसा रहे हैं। तो यदि इस रीति से करते हैं, जिस तरीके से सीआईडी वाले, उसको बताने वाला कौन, सिखाने वाला कौन, सबको पकड़ते हैं कि नहीं, यहां तक कि उसके सगे संबंधियों को भी पकड़ते हैं। ये ऐसे हैं। भलन, कुशल, चोरों के मिलने पर हंसी खुशी से उनसे उनके कुशल सुख दुख आदि के बारे में पूछना कुशल नामक प्रस्तुति है। कर्जा, हाथों को या आंखों आदि के इशारों से चोर को चोरी के लिए इशारा करना, चोरों को भेजना, रोकना कर्जा नामक प्रसूति है। राजभाग, राजकीय टैक्स की चोरी करना अर्थात राजा से अज्ञात धन को छिपाना या पूछने पर इनकार करना, न्यूनाधिक बतलाना, ये राजभाग नामक प्रसूति है, जो कि आज की तारीख में लगभग सभी व्यापारी यह लगभग करते ही हैं। अवलोकन, गृह प्रसाद और दुकान आदि में लगी सेंध को या चोरी के साधनों को देखकर या चोरों को चोरी करते देखकर भी चुप्पी साधना, बैठे रहना, देखते रहना अवलोकन नामक प्रसूति है। अमार्गदर्शन, चोरों की खोज करते आए हुए लोगों को गलत दिशा की ओर या
गलत राह बतलाना अमार्गदर्शन नामक प्रसूति है। 7वें, शैया, चोरों को ठहरने के लिए स्थान देना या सोने के लिए शैया देना शैया नामक प्रसूति है। पदभंग, चोरों के पद चिन्हों को मिटाना पदभंग नामक प्रसूति है। 9वां, विश्राम, चोरों को घर में विश्राम करने की अनुमति देना या घर में छिपाना विश्राम नामक प्रसूति है। 10वीं प्रसूति कौन सी है, बोलोगे? हाँ, क्या है उसका अर्थ, बोलो ना। प्रमाण आदि क्रियाओं से चोर को सम्मानित करना बाल बदल नामक प्रसूति है। बिल्कुल सही, यानी कि यदि आप करेंगे तो वो तो राजा बन जाएगा ना। शैया और विश्राम में क्या फर्क है? बहुत अंतर है। शैया तो आप सोने के लिए देते हो, विश्राम चलो आया है बैठ सकते आराम करके चले। 11वां, आसन, बैठने के लिए चोरों को आसन आदि देना आसन नामक प्रसूति है। गोपन, चोर को छुपाना गोपन नामक प्रसूति है। खंड खादन, चोर को पकवान स्वादिष्ट भोजन देना खंड खादन नामक प्रसूति है। महाराजिक, चोरों को आवश्यक उपयोगी सामग्री गुप्त रूप से पहुंचाना महाराजिक नामक प्रसूति है। पाद्यमान, श्रांत चोरों को थकावट आदि दूर करने के लिए गुप्त रूप से तैलादि उपयोगी सामग्री देना भेजना पाद्यमान नामक प्रसूति है। अग्निदान, ठंडी दूर करने के लिए या भोजनादि पकाने के लिए चोरों को अग्नि देना वो अग्निदान नामक प्रसूति है। उदक दान, चोर को पीने के लिए शीतल जल या पेय पदार्थ देना उदक दान नामक प्रसूति है। रज्जु दान, चोरों को चोरी करने के लिए अथवा चोरी कर लाए गए पशुओं को बांधने के लिए रस्सी आदि देना रज्जु दान नामक प्रसूति है। चोर को चोर जानकर ही ऐसे कार्य करना चोरे प्रसूति है, चोरे कारण है। इन लिखित कारणों से स्पष्ट हो जाता है कि स्वयं चोरी करने वाला ही चोर नहीं है, बल्कि चोरी के कार्य के पहले और पीछे साथ देने वाला भी चोर है। बैठिए प्रसूति, आगे चलते हैं। नीति शास्त्रों ने चोरों के 7 प्रकार बतलाए। चोरों के 7 प्रकार बतलाए। नंबर 1, स्वयं चोरी करने वाला तो चोर है ही। दूसरों से चोरी करवाने वाला, अब वो खुद नहीं कर रहा है दूसरों से करवा रहा है तो भी वो चोर। चोरी करने की सलाह देने वाला, चोरों के द्वारा की गई चोरी के भेद को जानने वाला, चोरी के माल को लेने वाला, चोरों को भोजनादि सामग्री देने वाला, चोरों को स्थान आश्रय देने वाला भी चोर ही है। बैठिए अच्छे ढंग से, आगे चलते हैं। अब देखिए, आपने पूछा था ना, मैंने कहा था कि आने वाला है, तो ये अभी इसमें आने वाला। इसके 5 अतिचार हैं। पहला है स्टेनाहृत। स्टेनाहृत, स्टेन शब्द का अर्थ है चोर, आहरित शब्द का अर्थ है चुराई गई वस्तु, अर्थात चोर के द्वारा चुराई गई महंगी वस्तु को लोभवश सस्ते में खरीदना स्टेनाहृत अतिचार है। लगभग चोर बाजार हर बड़े बड़े शहरों में कई होते हैं। वहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाती है। जो चीज़ 1 लाख की होगी वहाँ पर आपको 50,000 में भी बहुत अच्छा सा मोबाइल मिल जाएगा जो कि लाख। तो वो स्टेनाहृत। अपने व्यवसाय संबंधी कार्यों में या अन्य किन्हीं कार्यों में चोरों का उपयोग करना अथवा चोरों को चोरी के लिए प्रेरणा देना, उपकरण देना, बेचना, सहायता करना, उन्हें अपनी सम्मति देना, उन्हें उत्साहित करना स्टेन प्रयोग नामक अतिचार है। इस अतिचार में व्यक्ति स्वयं तो चोरी नहीं करता है, मगर चोरी के लिए दूसरों को उत्तेजित प्रेरित करता है, अतः यह अतिचार है। विरुद्ध राज्यातिक्रम बहन, परस्पर विरोधी देश या राज्य विरुद्ध राज्य कहलाते हैं। एक दूसरे से विरुद्ध राज्य, जैसे कि पंजाब और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान हैं तो पास में, परंतु एक दूसरे के विरुद्ध उन्होंने नियम बना रखे। पानी के लिए क्या, हर एक चीज के लिए होता है बहन।
धान्य आप इधर का उधर नहीं भेज सकते, ऐसे भी तो नियम बनाते हैं। तो यानी कि ये विरुद्ध राज्यों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था का यदि आप अतिक्रमण करते हो तो वह तीसरा अतिचार है। आपने यहाँ से भेजा, बच्चा स्कूल जाता है, वो घर के नियम अलग है, वहाँ के नियम अलग है, व्यवस्था भंग कर रहे हैं ना आप। परस्पर विरोधी देश या राज्य, परस्पर विरुद्ध राज्य कहलाते हैं। परस्पर विरुद्ध राज्यों के शासकों द्वारा प्रवेश निषेध की निर्धारित मर्यादा का उल्लंघन करना अथवा राज्यों के द्वारा निर्मित नियमों के विरुद्ध व्यवहार करना, व्यापार करना विरुद्ध राज्यातिक्रम नाम का अतिचार है। कूट तुला कूटमान, हीनाधिक तोल और माप रखना कूट तुला कूटमान है। व्यापार के क्षेत्र में वस्तुओं को लेन देन के लिए माप तोल की जो व्यवस्था बनाई गई है उससे देते या लेते हुए गलत रीति से हीनाधिक लेना देना, परस्पर क्रय विक्रय में बेईमानी करना कूट तुला कूटमान नामक अतिचार कहलाता है। बैठ गया। 5वां, तत्प्रतिरूपक व्यवहार। वर्णादि की समानता के कारण, वर्ण यानी कि रंगों की समानता के कारण किसी अच्छी वस्तु में तत्सदृश अच्छी वस्तु के समान ही घटिया पदार्थ मिलाना, जैसे कि अच्छे कहे जाने वाले धान्यादि में घटिया धान्य मिला देना, घी में चर्बी, दूध में पानी, अथवा नकली पदार्थ को असली बताना, कृत्रिम पदार्थ बनाना और उन्हें असली कहकर के बेचना, यह तत्प्रतिरूपक व्यवहार है। अच्छे ढंग से बैठ गया। ये तीसरा अनुव्रत पूरा हुआ। कल अपन लोग चौथे अनुव्रत के विषय में विचार करेंगे।